हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक से मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल जिनमें हम धार्मिक, प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की चर्चा करेंगे से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से। सात सागर, नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश में किस नगर में संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। यह शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि इसकी यात्रा करने से सात सागर, नौ नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 2। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, भरहुत। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को भरहुत कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भीमबेटका शैलाश्रय स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। अब हम चर्चा करते हैं भीमबेटका के बारे में। दोस्तों, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के निकट भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका की खोज 1957 में विष्णुधर वाकड़कर ने की थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। भीमबेटका से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। भीमबेटका को किसने खोजा? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर ने। प्रश्न क्रमांक 5। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। प्रश्न क्रमांक 6। सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने पर कराया था। प्रश्न क्रमांक 7। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 8। सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में है? ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, सांची स्तूप को शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यहां पर के होगा। 1818 में जनरल टेलर ने खोज की कि बौद्ध धर्म में स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। सांची स्तूप में मोगदलायन व सारिपुत्र की अस्थियां रखी गई हैं। स्तूप में अस्थि रखने का स्थान हर्मिका कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 9। सांची स्तूप की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए, जनरल टेलर। प्रश्न क्रमांक 10। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ऑप्शन नंबर ए, काकड़ाम। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य स्थलों के प्राचीन नामों की। तो दोस्तों, काकड़ाम हम सांची को कहते थे, भेलसा नगर या बेत्रवती हम विदिशा को कहते थे, दसपुर मंदसौर को कहते थे। प्रश्न क्रमांक 11। सांची स्तूप में हड्डी अवशेष स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, हर्मिका। दोस्तों, हम सांची स्तूप या किसी भी स्तूप के हम भाग देख सकते हैं। सबसे ऊपर छत्र, फिर यहाँ पर हड्डियां या अस्थियां रखी जाती हैं जिसको हम हर्मिका कहते हैं। यहाँ अंड जो कि अर्धचंद्राकार गुंबद होता है, फिर मेधी, इसको हम प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं। उसके बाद वेदिका। दोस्तों, सांची स्तूप रायसेन जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। मांडू का पुराना नाम क्या था? प्रश्न क्रमांक 12। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, मांडू का पुराना नाम शादियाबाद था। अब हम अन्य स्थलों के प्राचीन नामों को देख लेते हैं। दोस्तों, सादियाबाद मांडू का प्राचीन नाम था, दिलीप नगर दतिया का, अनलपुर शिवपुरी का एवं खानदेश बुरहानपुर का प्राचीन नाम था। प्रश्न क्रमांक 13। मध्य प्रदेश का प्राचीन शहर दसपुर अब किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, मंदसौर।
अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन शहरों के बारे में। दोस्तों, दसपुर का वर्तमान नाम मंदसौर है। टेहरी का वर्तमान नाम टीकमगढ़ है। मुडवारा का वर्तमान नाम कटनी है। तुंडीकर का वर्तमान नाम दमोह है। प्रश्न क्रमांक 14, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उजर। अब हम चर्चा करते हैं चंदेरी की। तो दोस्तों, चंदेरी पर्यटन स्थल बेतवा नदी के किनारे अशोकनगर जिले में स्थित है। चंदेरी किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। चंदेरी के किले में निर्मित पुराने मदरसे को उजर नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश के किस जिले में बत्तीसी बावड़ी स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी। अब हम चर्चा करते हैं चंदेरी में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों की। तो दोस्तों, चंदेरी में बत्तीसी बावड़ी, जागेश्वरी देवी मंदिर, नौखंडा महल, हवा महल, उजर जिसको हम पुराना मदरसा भी कहते हैं, एवं बेजू बावरा की समाधि स्थित है। प्रश्न क्रमांक 16, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदरकूंदनी मार्बल के पहाड़ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं भेड़ाघाट की। जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित भेड़ाघाट प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। भेड़ाघाट का नाम भृगु ऋषि के कारण पड़ा। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर, धुआंधार जलप्रपात, बंदरकूंदनी, सफेद मार्बल रॉक आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। प्रश्न क्रमांक 17, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, भेड़ाघाट। प्रश्न क्रमांक 18, हरदा जिले के प्रसिद्ध तेली की सराय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, हंडिया, जो कि हरदा जिले में है। यहाँ पर तेली की सराय स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं हरदा जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में। दोस्तों, हरदा जिले के हंडिया में ऐतिहासिक मुगल कालीन धरोहर तेली की सराय स्थित है। हरदा जिले के हंडिया में अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र स्थित है। गोंड शासकों द्वारा निर्मित मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित है। हरदा जिले के हांडिया में रिद्धेश्वर मंदिर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 19, अकबर के नवरत्न में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, हांडिया। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर बी, कान्हा बाबा का मेला शोडलपुर में आयोजित किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कान्हा बाबा मेला की। तो दोस्तों, यह मेला हरदा जिले के शोडलपुर गांव में आयोजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, सयाजी द्वार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, सयाजी द्वार देवास में स्थित है। सयाजी द्वार देवास में स्थित है। यह ऐतिहासिक द्वार शहर की सभी गतिविधियों का केंद्र है। देवास जिले में तुलजा भवानी का मंदिर और चामुंडा देवी का मंदिर स्थित है। खिवनी अभयारण्य देवास जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 22, खंभे नुमा पत्थरों वाली कावड़िया हिल्स किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, कावड़िया हिल्स देवास जिले में स्थित है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 23, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट सतना जिले में स्थित है। दोस्तों, यह सतना जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा इसे पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है। चित्रकूट में सती अनुसुईया आश्रम, भरत मिलाप मंदिर, हनुमान धारा, सीताकुंड, रामघाट आदि धार्मिक स्थल स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 24, अकबर के समय तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस स्थान पर की? ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट। दोस्तों, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के समय चित्रकूट में ही की थी। यहाँ जैन धर्म से संबंधित कामतगिरी तीर्थ स्थल भी स्थित है। अब्दुल रहीम खान खाना की कर्मभूमि चित्रकूट ही रही है। प्रश्न क्रमांक 25, जैन धर्म से संबंधित मुक्तागिरी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मुक्तागिरी बैतूल में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं जैन धर्म से संबंधित अन्य तीर्थ स्थलों की। तो दोस्तों, हम पहले देख चुके हैं मुक्तागिरी बैतूल में है, पुष्पगिरी देवास में है जो कि देवास के सोनकच्छ में है, सोनागिरी दतिया में है। प्रश्न क्रमांक 26, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल द्रोणगिरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, द्रोणगिरी छतरपुर में स्थित है। दोस्तों, द्रोणगिरी छतरपुर में है, गोमटगिरी इंदौर में है,
पावागिरी खरगोन में है एवं 52 गजा बड़वानी में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 27, मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, मतुंगगिरी जैन तीर्थ स्थल धार जिले में स्थित है। दोस्तों मंगलगिरी सागर जिले में स्थित है, मतुंगगिरी धार में है एवं कुंडलपुर दमोह जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती संग्रहालय, धुआंधार फॉल और मदन महल किस जिले के पर्यटन स्थल हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह सभी पर्यटन स्थल जबलपुर जिले में स्थित हैं। अब हम चर्चा करते हैं जबलपुर जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में। यदि हम प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात, बरगी बांध, हनुमान ताल, बंदर कूंदनी, मार्बल रॉक और बैलेंसिंग रॉक आदि पर्यटन स्थल जबलपुर में स्थित है। जबलपुर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की यदि हम बात करें तो मदन महल एवं दुर्गावती संग्रहालय प्रमुख है। जबलपुर के धार्मिक पर्यटन स्थलों में 64 योगिनी मंदिर व कचनार शिव मंदिर प्रमुख है। प्रश्न क्रमांक 29, बाघ नामक स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, बाघ नामक स्थल इंदौर के पास स्थित है। दोस्तों बाघ मध्य प्रदेश के धार जिले का एक कस्बा है जहां बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। यह इंदौर से 150 किलोमीटर की दूरी पर धार जिले में स्थित है, इसलिए इन सभी विकल्पों में सबसे नजदीक ऑप्शन इंदौर था, इसलिए ऑप्शन बी को सही माना गया है। दोस्तों इन गुफाओं को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है। यहां पर धार की गुफाओं की बात की जा रही है। प्रश्न क्रमांक 30, विदिशा में स्थित उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए, उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं। दोस्तों उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित हैं। यहाँ जैन व हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। विदिशा में उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं। गुफा क्रमांक 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है। गुफा क्रमांक 5 में बराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। प्रश्न क्रमांक 31, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रेवा कुंड स्थित है? तो दोस्तों रेवा कुंड मांडू में स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे मांडू में रेवा कुंड स्थित है। इसका निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए नर्मदा दर्शन के लिए करवाया था। प्रश्न क्रमांक 32, चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया है था? तो ऑप्शन नंबर बी, अटेर दुर्ग भदौरिया वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। अब हम चर्चा करते हैं अटेर के किले की। दोस्तों भिंड जिले में स्थित अटेर का किला एक मध्ययुगीन किला है। इस किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 ईस्वी में करवाया था। इस किले का मूल नाम देवगिरी किला था। भिंड का पुराना नाम भदवार नाम भदौरिया वंश के नाम पर ही था। प्रश्न क्रमांक 33, ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मांडू धार जिले में स्थित है। मांडू को आनंद की नगरी या सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मांडू का पुराना नाम शादियाबाद है। मांडू में जामा मस्जिद, हुशंग शाह का मकबरा व नीलकंठ मंदिर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 34, अशरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, मांडू। अब हम चर्चा करते हैं मांडू में स्थित प्रमुख महलों की। तो दोस्तों अशरफी महल, जहाज महल, हिंडोला महल, बाज बहादुर का महल, रूपमती महल, दाई महल एवं नीलकंठ महल मांडू में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 35, बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, बाज बहादुर का महल मांडू में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 36, निम्न में से कौन सा मांडू में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मांडू में अशरफी महल, रूपमती महल एवं जहाज महल तीनों स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 37, हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों महल मांडू में स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 38, रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, रानी रूपमती का महल मांडू में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 39, दिल्ली दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली दरवाजा मांडू में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं मांडू किले में स्थित दरवाजों की। तो दोस्तों मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार निर्मित हैं। इनमें सुल्तान या दिल्ली दरवाजा प्रमुख है। इसे मांडू का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, भंगी दरवाजा, गाड़ी दरवाजा, रामगोपाल दरवाजा,
तारापुर दरवाजा स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 40, निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? तो दोस्तों सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं ग्वालियर के किले की। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। ग्वालियर किले को जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। मनोहारी सौंदर्य के लिए विख्यात सहस्त्रबाहु मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ग्वालियर किले की पूर्वी दिशा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 41, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थलों से संबंधित तथ्यों की। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बंदी छोड़ ग्वालियर में है। सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में है। सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद। सबसे बड़ा मंदिर मध्य प्रदेश का खजराना इंदौर में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च भोपाल में है। प्रश्न क्रमांक 42, ओरछा कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी निवाड़ी। दोस्तों बेतवा नदी के किनारे ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है। 2020 में ओरछा में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न क्रमांक 43, निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी गौस मोहम्मद खां का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं ग्वालियर शहर के पर्यटन स्थलों की। तो दोस्तों ग्वालियर शहर के यदि हम ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की बात करें तो उसमें शामिल है गौस मोहम्मद का मकबरा, तानसेन का मकबरा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो कि फूलबाग में स्थित है, ग्वालियर किला, जयविलास महल आदि प्रमुख है। यदि हम ग्वालियर शहर के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की बात करें तो इसमें बिलोवा की गुफाएं, सुदर्शन पार्क, तिघरा बांध एवं फूलबाग आदि शामिल है। ग्वालियर के धार्मिक पर्यटन स्थलों में सहस्त्रबाहु मंदिर, तेली का मंदिर, बंदी छोड़ गुरुद्वारा प्रमुख है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 44 की। दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 45, मध्य प्रदेश में बिलोवा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर में। प्रश्न क्रमांक 46, मध्य प्रदेश में विक्रम महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में है। अब हम चर्चा करते हैं ग्वालियर के प्रमुख महलों की। तो दोस्तों गुजरी महल, जहांगीर महल, मोती महल एवं विक्रम महल ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 47, हाथीपुल दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में स्थित है। अब हम ग्वालियर में स्थित प्रमुख दरवाजों की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ग्वालियर किले में 5 दरवाजे हैं। उत्तर पूरब की ओर हाथीपुल दरवाजा, दक्षिण पश्चिम की ओर बादलगढ़ द्वार, हिंडोला दरवाजा, भरथरी दरवाजा एवं आलमगीर दरवाजा ग्वालियर के किले में स्थित 5 दरवाजे हैं। प्रश्न क्रमांक 48, ग्वालियर में गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए मानसिंह के द्वारा। दोस्तों ग्वालियर में स्थित गुजरी महल को तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। इस महल को मृगनयनी महल भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 49, ग्वालियर का विख्यात गुजरी महल किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर बी मानसिंह। प्रश्न क्रमांक 50, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बुरहानपुर। दोस्तों शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन प्रसव के दौरान बुरहानपुर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक कब्र बुरहानपुर में ही बनाई गई थी। बाद में ताजमहल बनने के बाद आगरा स्थानांतरित कर दी गई थी। प्रश्न क्रमांक 51, किस किले को शाही किला कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुरहानपुर किले को शाही किला कहा जाता है। दोस्तों बुरहानपुर में अहीर राजा आसा द्वारा निर्मित मध्यकालीन असीरगढ़ का किला बुरहानपुर किला है। असीरगढ़ के किले को शाही किला भी कहा जाता है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या बुरहानपुर किले में ही की थी। प्रश्न क्रमांक 52, मध्य प्रदेश में शाही किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बुरहानपुर। दोस्तों कजलीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इंदौर। अब हम चर्चा करते हैं कजलीगढ़ के किले के बारे में। कजलीगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। इसका निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। यह होलकर राजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था। प्रश्न क्रमांक 54, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी ओरछा। दोस्तों ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है।
और यह निवाड़ी जिले में आता है। ओरछा में राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, कंचन घाट, चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल, जहांगीर महल और बुंदेला शासकों की छतरियां स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 55, निम्न में से किस शहर को यूनेस्को की लैंडस्केप सिटी की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ओरछा एवं ग्वालियर दोनों शहरों को लैंडस्केप सूची में शामिल किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों सही विकल्प है। दोस्तों ओरछा और ग्वालियर को 2020 में यूनेस्को की लैंडस्केप सिटी सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 56, पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी महादेव। दोस्तों पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। पचमढ़ी महादेव पहाड़ी के सौंदर्य में होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी की खोज ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन जे फोरसोथ ने की थी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी एवं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 57, पर्यटन स्थल पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह एक सुंदर पहाड़ी सौरगाह है। प्रश्न क्रमांक 58, किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी चुभता है। ऑप्शन नंबर बी, जमुना जलप्रपात। दोस्तों जमुना जलप्रपात को बी फॉल्स भी कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है। प्रश्न क्रमांक 59, पर्यटन स्थल चौरागढ़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चौरागढ़ पचमढ़ी में स्थित है। अब हम चर्चा कर लेते हैं पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की। तो दोस्तों यहाँ जटाशंकर, पांडव गुफाएं, धूपगढ़, चौरागढ़, नंदीगढ़, डच फॉल, रजत फॉल एवं अप्सरा एवं बी फॉल स्थित है। प्रश्न क्रमांक 60, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए, पांडव गुफाएं पचमढ़ी में स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 61, डच फॉल, महादेव पहाड़ी, अप्सरा विहार एवं पांडव गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर डी, ये सब पचमढ़ी में स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 62, किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए, इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से आया था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत की यात्रा की। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न क्रमांक 63, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। दोस्तों छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में स्थित यह प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल है। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच माना जाता है। यहाँ शैव, जैन, वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर हैं। इनकी संख्या वर्तमान में लगभग 25 है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ चतुर्भुज मंदिर, आदिनाथ मंदिर एवं घंटाई मंदिर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 64, खजुराहो के मंदिरों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों टी.एस. वर्ट द्वारा खजुराहो के मंदिरों की खोज की गई थी। अब हम चर्चा करते हैं टी.एस. वर्ट के बारे में। तो दोस्तों ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. वर्ट ने खजुराहो के मंदिरों को खोजने में विशेष भूमिका निभाई थी। खजुराहो के मंदिर 1986 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 65, पर्यटन स्थल अमरकंटक की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, इसलिए यह अधिक प्रसिद्धि पाए हुए है। अब हम चर्चा करते हैं अमरकंटक की। दोस्तों अमरकंटक अनूपपुर में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत अवस्थित है। अमरकंटक से ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाने वाली पवित्र नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से नर्मदा के अलावा सोन और जोहेला नदी का उद्गम भी होता है। प्रश्न क्रमांक 66, माई की बगिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक में स्थित है। दोस्तों अमरकंटक को पर्यटकों का तीर्थराज भी कहा जाता है। यहाँ पर कबीर चबूतरा, नर्मदा कुंड, सोन कुंड, कर्ण मंदिर, माई की बगिया एवं श्रीयंत मंदिर स्थित है।
अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा एवं पंचधारा आदि जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 67, प्रसिद्ध शौकत महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं भोपाल शहर के पर्यटन स्थलों की। भोपाल में ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में शौकत महल, गौहर महल, कमलापति महल स्थित है। प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में भोजताल, मनीषा ताल, शाहपुरा झील, वन विहार, मनभावन टेकरी, सैर सपाटा आदि स्थित हैं। भोपाल शहर के धार्मिक पर्यटन स्थलों के रूप में बिरला मंदिर, ताजुल मस्जिद, पुराना ताजमहल आदि स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 68, मध्य प्रदेश के ताज उल मस्जिद, गौहर महल और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह सभी पर्यटन स्थल भोपाल जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 69, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। प्रश्न क्रमांक 70, वीर महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, दतिया। अब हम चर्चा करते हैं वीर महल या दतिया के किले की। दोस्तों दतिया में स्थित वीर महल या दतिया का किला का निर्माण बुंदेला नरेश वीर सिंह ने कराया था, जिसे न्याय मुकुट भी कहा जाता है। दतिया किले के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द जेम्स ऑफ क्राउन लिखा हुआ है। वीर सिंह महल में 7 मंजिल या तल हैं। प्रश्न क्रमांक 71, दतिया में वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं? ऑप्शन नंबर ए, कुल 7 तल हैं। प्रश्न क्रमांक 72, मध्य प्रदेश में रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, रजवाड़ा महल इंदौर में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं इंदौर शहर पर्यटन स्थल के रूप में। तो दोस्तों इंदौर के यदि ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों की बात करें तो इसमें रजवाड़ा महल, लाल बाग महल स्थित है। इंदौर के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में यशवंत सागर झील, राला मंडल अभ्यारण्य एवं सिरपुर तालाब प्रमुख हैं। इंदौर के धार्मिक पर्यटन स्थलों में खजराना गणेश मंदिर, बड़ा गणपति मंदिर एवं कांच मंदिर प्रमुख हैं। प्रश्न क्रमांक 73, पूर्व ऐतिहासिक शैल आश्रय के लिए प्रसिद्ध आदमगढ़ पहाड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़ पहाड़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पूर्व ऐतिहासिक शैल आश्रय के लिए प्रसिद्ध आदमगढ़ की पहाड़ी स्थित है। यहाँ से मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 74, अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, अजयगढ़ गुमान सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों अजयगढ़ मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की तहसील है। यह पहले पन्ना रियासत की राजधानी हुआ करती थी। बुंदेल राजा गुमान सिंह ने 1765 में अजयगढ़ की स्थापना की। अजयगढ़ में राजा अमन सिंह का महल स्थित है। प्रश्न क्रमांक 75, पुरा स्थल नावदा टोली कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, नावदा टोली खरगोन में स्थित है। दोस्तों नावदा टोली मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें शामिल है कायथा उज्जैन, नावदा टोली खरगोन, एरन सागर एवं डांगवाला उज्जैन। प्रश्न क्रमांक 76, पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, कायथा उज्जैन के समीप स्थित है। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, मांडू में हुशंग शाह के मकबरे के नमूने के आधार पर ताजमहल का निर्माण किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं हुशंग शाह के मकबरे की। दोस्तों ताजमहल का निर्माण पहले बुरहानपुर में लाल पत्थर से किया जाना प्रस्तावित था। बाद में शाहजहां के वास्तुकार उस्ताद हामिद के कहने पर हुशंग शाह मकबरा संगमरमर से निर्मित से प्रेरित होकर आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया गया। प्रश्न क्रमांक 78, घुमाओ महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घुमाओ महल को हिंडोला महल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चर्चा करते हैं हिंडोला महल की। दोस्तों मांडू में स्थित हिंडोला महल को झूला या घुमाओ महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण हुशंग शाह के शासनकाल में हुआ था। इसकी दीवारें लगभग 77 डिग्री झुकी होने के कारण इसे हिंडोला महल कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 79, मध्य प्रदेश में कोशक महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, चंदेरी। दोस्तों कोशक महल अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। इस महल को 1445 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने बनवाया था। प्रश्न क्रमांक
80। मध्य प्रदेश में बुंदेला की छतरी किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, बुंदेला की छतरी ओरछा में स्थित है। अब हम बात करते हैं ओरछा की। दोस्तों, मध्य प्रदेश का निवाड़ी जिले का ओरछा नगर बुंदेला शासकों की राजधानी रहा है। यहाँ पर बुंदेला वंश की छतरियां समाधियां स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 81। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, चित्रकूट सतना जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा इसे पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है। चित्रकूट में सती अनुसुईया आश्रम, भरत मिलाप मंदिर, हनुमान धारा, सीताकुंड, रामघाट आदि धार्मिक स्थल स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 82। खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, हनुमंतिया। अब हम चर्चा करते हैं हनुमंतिया टापू की। दोस्तों, खंडवा जिले के हनुमंतिया में जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हनुमंतिया टापू को मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 83। मध्य प्रदेश में स्थित सिलहारा गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान में है? ऑप्शन नंबर सी, सिलहारा गुफाएं अनूपपुर में स्थित हैं। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गुफाओं की। दोस्तों, सिलहारा गुफाएं अनूपपुर में हैं, बाघ की गुफाएं धार में हैं, उदयगिरी गुफाएं विदिशा में हैं, भीम बेटिका गुफाएं रायसेन में हैं एवं पांडव गुफाएं पचमढ़ी में हैं। प्रश्न क्रमांक 84। पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, आसन नदी। अब हम चर्चा करते हैं पहाड़गढ़ गुफा चित्र के बारे में। दोस्तों, पहाड़गढ़ गुफा चित्र मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। यह मुरैना में बहने वाली आसन नदी के किनारे देखे जा सकते हैं। इसमें प्रागैतिहासिक चित्रकला मिलती है। इन गुफा चित्रों को सन 1979 में खोजा गया था। लाल और सफेद रंगों से बने इन चित्रों में पशु, शिकार और नृत्य से संबंधित अनेक चित्र देखे जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 85। मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर सी, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर खंडवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य और काजल रानी की गुफाएं स्थित हैं। 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रश्न क्रमांक 86। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा एवं कावेरी के संगम पर ओमकारेश्वर स्थित है। अब हम बात करते हैं नर्मदा एवं कावेरी नदी की। दोस्तों, ओमकारेश्वर नर्मदा नदी और कावेरी नदी नर्मदा की छोटी सहायक नदी के संगम पर स्थित है। प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में मौजूद है। प्रश्न क्रमांक 87। अहिल्याबाई का समाधि स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, महेश्वर। दोस्तों, महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर खरगोन जिले में स्थित है। महेश्वर में अहिल्याबाई संग्रहालय और अहिल्याबाई की समाधि स्थित है। दोस्तों, महेश्वर में सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी घाट महेश्वर या अहिल्या घाट है। प्रश्न क्रमांक 88। अहिल्याबाई संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, महेश्वर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 89। मध्य प्रदेश में भर्तहरि की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन के समीप। अब हम चर्चा करते हैं भर्तहरि गुफाओं की। दोस्तों, राजा भर्तहरि की स्मृति में परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी में भर्तहरि की गुफाओं का निर्माण कराया। यह उज्जैन जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 90। माडा की बौद्धकालीन गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, सिंगरौली में। दोस्तों, माडा की गुफाएं सिंगरौली में हैं। शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर में हैं। बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर में हैं। काजल रानी की गुफाएं ओमकारेश्वर में हैं। भर्तहरि की गुफाएं उज्जैन में हैं एवं मगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन में हैं। प्रश्न क्रमांक 91। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं तानसेन के मकबरे की। दोस्तों, यह ग्वालियर में गौस मोहम्मद मकबरे के पीछे स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर माह में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है।
प्रश्न क्रमांक 92, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, धुबेला गांव। अब हम चर्चा करते हैं धुबेला गांव की। महाराजा छत्रसाल की समाधि छतरपुर जिले के धुबेला गांव में स्थित है। धुबेला गांव में छत्रसाल द्वारा निर्मित मस्तानी बाई महल भी स्थित है। प्रश्न क्रमांक 93, मध्य प्रदेश के होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, मांडू। अब हम चर्चा करते हैं होशंग शाह के मकबरे की। दोस्तों, यह धार जिले के मांडू में स्थित है। यह संगमरमर से निर्मित मध्य प्रदेश की पहली इमारत है। इसका निर्माण महमूद खिलजी प्रथम के समय में पूर्ण हुआ। प्रश्न क्रमांक 94, मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। दोस्तों, गौस मोहम्मद का मकबरा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। गौस मोहम्मद अकबर के समकालीन थे। प्रश्न क्रमांक 95, रानी दुर्गावती की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। अब हम देखते हैं रानी दुर्गावती जी के बारे में। दोस्तों, रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी, जिनका विवाह 1542 ईस्वी में गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ। रानी दुर्गावती के प्रधानमंत्री का नाम भोजकायस्थ और बहन का नाम कमलावती था। दोस्तों, दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 96, बाबा शहाबुद्दीन की मजार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, नीमच। दोस्तों, बाबा शहाबुद्दीन की मजार मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष शहाबुद्दीन औलिया उर्स का आयोजन फरवरी माह में 4 दिन के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 97, विजय राघवगढ़ किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, कटनी जिले में स्थित है। दोस्तों, इस किले का निर्माण 1826 में राजा प्रयागदास ने करवाया था। इस किले में एक सुंदर इमारत रंग महल भी स्थित है। प्रश्न क्रमांक 98, निम्नलिखित में से किसने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की थी? ऑप्शन नंबर ए, जेम्स फोर्सिथ ने पचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की थी। दोस्तों, जेम्स फोर्सिथ के बारे में अब हम बात करते हैं। इंग्लैंड के कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने पचमढ़ी की पहाड़ियों की खोज की। इनकी पुस्तक द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में पचमढ़ी का वर्णन किया गया है। पचमढ़ी स्थित प्रियदर्शनी पॉइंट का पुराना नाम फोर्सिथ पॉइंट था। प्रश्न क्रमांक 99, संबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, मुरैना में स्थित है। दोस्तों, संबलगढ़ किला, गढ़ी सुमावली और 64 योगिनी मितावली मंदिर मुरैना जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 100, देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, देश का पहला शहीद मंदिर मुरैना में स्थापित किया गया है। दोस्तों, देश का पहला शहीद मंदिर राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में मुरैना के बरवई ग्राम में स्थापित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 101, भिंड जिले में स्थित प्रसिद्ध किला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अटेर का किला भिंड जिले में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं अटेर के किले की। दोस्तों, यह भिंड शहर के पश्चिम में 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इस किले का निर्माण भदौरिया वंश के द्वारा 1664 से 68 के मध्य कराया गया था। यह किला चंबल नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न क्रमांक 102, मध्य प्रदेश में स्थित देवगढ़ किला किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ किला राजा जाटव ने बनवाया था। दोस्तों, देवगढ़ का किला छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ा ब्लॉक में स्थित है। इस किले का निर्माण राजा जाटव के द्वारा किया गया था। प्रश्न क्रमांक 103, बड़वानी किले में स्थित मुख्य किले का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सेंधवा का किला। दोस्तों, सेंधवा का किला बड़वानी जिले में स्थित है। यह परमार वंश के समकालीन निर्मित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 104, अशोकनगर में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम बताइए। तो दोस्तों, अशोकनगर में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम है दोयला बावड़ी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुगावली के समीप मल्हारगढ़ का किला स्थित है। इस किले में स्थित बावड़ी को दोयला बावड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 105, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत भाषा।
दोस्तों बांधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ का किला रामायण कालीन है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय उपरांत यह किला लक्ष्मण के लिए बनवाया था। बांधवगढ़ के शिलालेख संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 106, कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ दुर्ग। प्रश्न क्रमांक 107, अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट Z.W. ओसबॉर्न ने स्कॉटलैंड देश से प्रेरित होकर हॉल सेंट चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, सीहोर में करवाया था। अब हम बात करते हैं ऑल सेंट चर्च की। दोस्तों अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट Z.W. ओसबॉर्न ने स्कॉटलैंड देश से प्रेरित होकर ऑल सेंट चर्च का निर्माण 1900 प्रश्न क्रमांक 107, अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट। प्रश्न क्रमांक 107, अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट Z.W. ओसबॉर्न ने स्कॉटलैंड देश से प्रेरित होकर ऑल सेंट चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन नंबर ए, सीहोर। अब हम बात करते हैं ऑल सेंट चर्च की। दोस्तों अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट Z.W. ओसबॉर्न ने स्कॉटलैंड देश से प्रेरित होकर ऑल सेंट चर्च का निर्माण 1860 में सीहोर में करवाया था। प्रश्न क्रमांक 108, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर, झांसी, खजुराहो को मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। दोस्तों गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ग्वालियर, झांसी, खजुराहो को कहा जाता है। भारत के संदर्भ में दिल्ली, आगरा एवं जयपुर को कहा जाता है। विश्व के संदर्भ में म्यांमार, थाईलैंड एवं वियतनाम को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 109, नरवर किला निम्न पर्वत श्रेणियों में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, विंध्य पर्वत श्रेणी में नरवर का किला स्थित है। दोस्तों नरवर किला विंध्य पर्वत श्रेणी में शिवपुरी जिले में स्थित है। राजा नल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रश्न क्रमांक 110, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मदन महल जबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा मदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न क्रमांक 111, गिन्नौरगढ़ का किला किस नगर के पास स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। अब हम चर्चा करते हैं गिन्नौरगढ़ किले के बारे में। यह किला भोपाल के समीप 60 किलोमीटर की दूरी पर सीहोर जिले में स्थित है। यह तोते के लिए प्रसिद्ध है। रानी कमलापति का संबंध गिन्नौरगढ़ किले से है। प्रश्न क्रमांक 112, मध्य प्रदेश में किस किले को किलों का रत्न भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर किला। दोस्तों ग्वालियर किले का निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। ग्वालियर में ग्वालियर किला स्थित है जिसे जिब्राल्टर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 113, असीरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर में अहीर राजा आसा द्वारा निर्मित मध्यकालीन किला है असीरगढ़ का किला। दोस्तों असीरगढ़ किले को शाही किला भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 114, मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, विदिशा की उदयगिरी गुफाएं। बाकी तीनों ऑप्शन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिनमें खजुराहो, भीमबेटका एवं सांची के बौद्ध स्तूप आते हैं। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर जो कि छतरपुर में स्थित है, इनको 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। सांची स्तूप रायसेन को 1989 में, भीमबेटका रायसेन को 2003 में। प्रश्न क्रमांक 115, जय विलास महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, जय विलास महल ग्वालियर में स्थित है। 1874 में जयाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर में जय विलास महल का निर्माण करवाया। दोस्तों जय विलास महल का वास्तुकार माइकल फ्लोस था। वर्तमान में इसका आधा भाग सिंधिया निवास और आधा भाग सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 116, भोपाल में एकमात्र कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल है? ऑप्शन नंबर डी, करेवा बांध। अब हम चर्चा करते हैं करेवा बांध की। दोस्तों करेवा बांध भोपाल शहर के नज़दीकी पिकनिक स्पॉट है। करेवा बांध से भोपाल शहर में जल आपूर्ति की जाती है। इस बांध पर इको टूरिज्म साइट का विकास किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 117,
नीमच के जावद और मनासा किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर ए चट्टान चित्रकारी के लिए। प्रश्न क्रमांक 118, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए एवं उक्त वाक्यों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला कथन है मांडू धार जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। मांडू में हिंडोला महल है, यह कथन भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी दोनों कथन सत्य हैं। दोस्तों, मांडू धार जिले में स्थित है। मांडू को आनंद की नगरी अर्थात सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। मांडू में हिंडोला महल, असरफी महल, रेवाकुंड, रूपमती महल, बाज बहादुर महल एवं दिल्ली दरवाजा स्थित है। प्रश्न क्रमांक 119, राजगद्दी एवं राजवाड़ा में किसकी आदमकद आकृति की मूर्ति है? ऑप्शन नंबर ए अहिल्याबाई। अब हम बात करते हैं राजगद्दी एवं राजवाड़ा की। तो दोस्तों, मल्हार राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़े का निर्माण करवाया था। राजवाड़ा को होलकर महल के नाम से भी जाना जाता है। इस परिसर में रानी अहिल्याबाई की एक आदमकद आकार की मूर्ति स्थित है। परिसर में एक बड़ा हॉल है जिसे गणेश हॉल कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 120, होलकर महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए होलकर महल इंदौर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 121, इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर डी लाल बाग पैलेस का निर्माण शिवाजी राव ने करवाया था। दोस्तों, इन्होंने अर्थात शिवाजी राव होलकर ने इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण करवाया। शिवाजी राव होलकर ने ही इंदौर में ही होलकर कॉलेज की स्थापना की। प्रश्न क्रमांक 122, दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सिंगौरगढ़ में दमोह में पहाड़ी किला स्थित है। अब हम बात करते हैं सिंगौरगढ़ के किले की। दोस्तों, यह किला दमोह जिले में विंध्याचल पहाड़ियों पर स्थित है। दमोह के सिंगौरगढ़ के किले पर दुर्गावती ने विजय प्राप्त की थी। इस किले को संग्रामपुर का किला भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 123, किस जिले में मांडा गुफाएं स्थित हैं? ऑप्शन नंबर डी सिंगरौली जिले में मांडा गुफाएं स्थित हैं। अब हम बात करते हैं मांडा गुफाओं की। दोस्तों, सिंगरौली के मांडा तहसील में यह गुफाएं स्थित हैं। यह गुफाएं 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुरानी आकी गई हैं। इन गुफाओं में विवाह मांडा, गणेश मांडा और शंकर मांडा, जलनालिया और रावण मांडा गुफाएं शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 124, गांधी सागर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मंदसौर और नीमच। गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में स्थित है और यह मंदसौर एवं नीमच की उत्तरी सीमा पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 125, कटनी में झिंझरी गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए चट्टान एवं गुफा चित्रकारी के लिए। अब हम चर्चा करते हैं झिंझरी गांव कटनी की। दोस्तों, कटनी जिले का झिंझरी गांव चूना पत्थर की विशाल गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इन चट्टानों में तत्कालीन मानव के औजार, हथियारों, पशु पक्षियों के शिकार आदि के शैल चित्र को देखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 126, मध्य प्रदेश में पाताल पानी पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर। प्रश्न क्रमांक 127, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ने किस वर्ष में प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2007। प्रश्न क्रमांक 128, निम्नलिखित में से कौन सी जगह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए ऐसी जगह है टीकमगढ़। अब हम बात करते हैं पीतल धातु शिल्प कला की। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का टीकमगढ़ पीतल किस्म के धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ रथों और पहिए वाले पीतल के घोड़े बनाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 129, सुंदर महल किस बात का प्रतीक है? दोस्तों, यह राजकुमार ध्रुवजन और उसकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक है। अब हम चर्चा करते हैं सुंदर महल की। दोस्तों, यह महल मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पर्यटन स्थल ओरछा में सुंदर महल के नाम से स्थित है। इस महल को राजा जुझार सिंह के पुत्र ध्रुवजन ने बनवाया था। यह राजकुमार ध्रुवजन और इसकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक है। प्रश्न क्रमांक 130, डायनासोर के अश्मीभूत अंडे कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी धार जिले में डायनासोर के अश्मीभूत अंडे पाए गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं डायनासोर के अंडों के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले में विलुप्त हो चुके डायनासोर के लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने प्रजनन स्थल की खोज की गई है। यहाँ से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र को 2010 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 131, मैहर शारदा माता के मंदिर में कितनी सीढ़ियां हैं?
ऑप्शन नंबर ए 1063। अब हम चर्चा करते हैं मेहर की। दोस्तों मेहर सतना जिले में स्थित है। यहाँ शारदा माता का मंदिर कैमूर श्रेणी के त्रिकूटा पर्वत पर स्थित है। मंदिर के नीचे से ऊपर 1063 लगभग 1100 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। मेहर संगीतकार अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि रहा है, इसलिए इसे संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मेहर में आल्हा ऊदल अखाड़ा और गोलमठ का मंदिर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 132, कालियादाह पैलेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी कालियादाह पैलेस उज्जैन में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं उज्जैन की। दोस्तों उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा इसे पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है। उज्जैन में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्थित है। उज्जैन के प्रमुख पर्यटक स्थलों में कालियादाह पैलेस, गढ़काली का मंदिर, जंतर मंतर, भृतहरि की गुफाएं, संदीपनी आश्रम, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, वैश्या टेकरी मंदिर, गोपाल मंदिर और हरसिद्धि माता का मंदिर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 133, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए धार जिले में स्थित है। दोस्तों वर्तमान में यहां पर 9 में से मात्र 5 गुफाएं सुरक्षित हैं। बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन 5 से 7वीं शताब्दी की हैं। बाघ की गुफाओं की खोज डोंगरफील्ड ने 1818 में की थी। प्रश्न क्रमांक 134, बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन सी शताब्दियों की है? ऑप्शन नंबर बी 5वीं से 7वीं शताब्दी की है। बाघ की गुफाओं में सबसे विशाल गुफा कौन सी है? तो दोस्तों दूसरी गुफा बाघ की गुफाओं में सबसे विशाल गुफा है। अब हम एक बार चर्चा कर लेते हैं बाघ की गुफाओं के बारे में। तो दोस्तों पहली गुफा को हम ग्रह गुफा कहते हैं, दूसरी गुफा को पांडव गुफा कहते हैं, यह सबसे विशाल है। तीसरी गुफा को हाथी खाना कहते हैं, सबसे अधिक साज सज्जा और दीवारों पर चित्रकारी इसमें की गई है। चौथी गुफा को रंगमहल एवं 5वीं गुफा को पाठशाला कहते हैं। यहाँ धार्मिक प्रवचन और सभा के लिए निर्माण किया गया है। प्रश्न क्रमांक 136, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। दोस्तों मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। प्रश्न क्रमांक 137, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। दोस्तों धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह सफेद संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 138, कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो दोस्तों कपिल धारा नर्मदा नदी का एक जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा के उद्गम स्थल से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा द्वारा प्रथम जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 139, मध्य प्रदेश में रनेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी केन एवं खद्दर नदी द्वारा रनेह झरने का निर्माण छतरपुर जिले में किया जाता है। दोस्तों खद्दर या खुदर नदी खजुराहो के समीप से बहते हुए केन नदी में मिल जाती है। केन और खद्दर नदी केन घड़ियाल अभयारण्य से प्रवाहित होती हैं। प्रश्न क्रमांक 140, मध्य प्रदेश में बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी औदा नदी। दोस्तों मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बहुटी जलप्रपात स्थित है। बहुटी जलप्रपात औदा नदी या सैलर नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 140, छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड या गर्म जल स्रोत स्थित है? ऑप्शन नंबर सी अनहोनी। दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में स्थित अनहोनी गर्म पानी कुंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सल्फर की अधिकता के कारण यहाँ एक कुंड से गर्म पानी निकलता है। यहाँ कुंड में स्नान करने के बाद त्वचा संबंधी रोग सल्फर की अधिकता के कारण खत्म हो जाते हैं। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर यहाँ अनहोनी का मेला आयोजित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 141, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए। यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दोस्तों यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। यह कथन गलत है क्योंकि यह शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देता है। तीसरा कथन, इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। दोस्तों यह कथन भी सही है।
इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। अब हम चर्चा करते हैं 64 योगिनी मंदिर मुरैना की। दोस्तों यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। प्रश्न क्रमांक 142, बीबी की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी बीबी की मस्जिद बुरहानपुर जिले में स्थित है। दोस्तों बीबी की मस्जिद बुरहानपुर की पहली जामा मस्जिद है जिसका निर्माण फारूकी वंश के बादशाह आजम हुमायूं या आदिल शाह फारूकी की बेगम रुकैया ने 1540 में करवाया था। प्रश्न क्रमांक 143, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ ख्याति का कारण दिया हुआ है। हमें सही विकल्प का चयन करना है। दोस्तों आदमगढ़ सती प्रथा के साक्ष्य, यह कथन गलत है क्योंकि सती प्रथा के साक्ष्य एरन सागर से प्राप्त हुए थे। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली मंदिर है, दोस्तों यह कथन सही है। एरन के सामने लिखा है पशुपालन के साक्ष्य, दोस्तों यह कथन गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा विकल्प सही इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर है एवं एरन से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। प्रश्न क्रमांक 144, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों पातालकोट सागर में है, यह गलत है। सोनकच्छ भोपाल में है, यह भी गलत है। भालकुंड देवास में है, यह भी गलत है। मेघदूत गार्डन इंदौर, यह कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों पातालकोट छिंदवाड़ा में है, सोनकच्छ देवास में है, भालकुंड सागर में है एवं मेघदूत गार्डन इंदौर में है। प्रश्न क्रमांक 145, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जैन तीर्थ द्रोणगिरी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी द्रोणगिरी छतरपुर में स्थित है। द्रोणगिरी में 35 मंदिर और 3 गुफाएं स्थित हैं। यहाँ गुरुदत्त निर्वाण गुफा, कांच मंदिर एवं 24 मंदिर और मान स्तंभ स्थित है। प्रश्न क्रमांक 146, देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर किस शहर के नजदीक बनेगा? ऑप्शन नंबर सी देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर भोपाल शहर के नजदीक बनेगा। अब हम चर्चा करते हैं रॉक शेल्टर कॉरिडोर की। दोस्तों भोपाल के पास बनेगा देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर। नई पीढ़ी इसके बारे में जान सके इसके लिए रॉक शेल्टर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसमें भीमबेटका, कठौतिया, गोंडीपुरा, कोलार, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, हलालपुरा और लाल घाटी साइट शामिल होगी। प्रश्न क्रमांक 147, ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर किस प्रसिद्ध स्थान में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर ओमकारेश्वर में स्थित है। अब हम चर्चा करते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर नामक स्थान पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। प्रश्न क्रमांक 148, ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के किस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी लाडपुरा ओरछा जो कि निवाड़ी जिले में स्थित है। इसके लिए ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश के अंदर बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं ग्रामीण पर्यटन में मध्य प्रदेश को मिली उपलब्धि के बारे में। दोस्तों निवाड़ी जिले के लाडपुरा खास गांव को ग्रामीण पर्यटन में बेहतर प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 149, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत के कितने गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी 3 गांवों को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। इन 3 गांवों में शामिल है मेघालय का कांगतोंग गांव, तेलंगाना का मौचमपेली गांव एवं मध्य प्रदेश का लाडपुरा खास गांव। प्रश्न क्रमांक 150, मांडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में से इंदौर हवाई अड्डा मांडू के सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और उनके निकटतम हवाई अड्डों की। दोस्तों मांडू के निकटतम इंदौर हवाई अड्डा, पचमढ़ी के निकटतम भोपाल, अमरकंटक के निकटतम जबलपुर, पीतम्बरा पीठ के निकटतम दतिया हवाई अड्डा, खजुराहो के निकटतम खजुराहो हवाई अड्डा, कान्हा किसली उद्यान के निकटतम जबलपुर हवाई अड्डा, सांची के निकटतम भोपाल हवाई अड्डा एवं भीमबेटका के निकटतम भी भोपाल हवाई अड्डा स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस
किसी भी तरीके से आपके एग्जाम की तैयारी में आपके लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों तक शेयर करें जो आपकी ही तरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको हमारे वीडियो से लाभ मिल सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले समय में हम जितने भी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल एवं इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं एवं उन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। और यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या आपको कोई दूसरा प्रश्न पूछना होता है, आप अपने सजेशन भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर से एक बार ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछें, कोई आपका सुझाव आप देना चाहते हैं कमेंट में बताएं, उस पर हमारे द्वारा अमल करने का प्रयास किया जाएगा। तो बस फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। धन्यवाद।